राधे, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि 4th डे है नवरात्रि का और आप लोगों को आई थिंक अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। बट स्टिल आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है कि 2 महीने पहले ब्लॉग आया था, बट टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पा रही थी इसलिए। बट स्टिल आज नवरात्रे हैं और आज हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। पर अब कौन सी माता रानी के दर्शन करने वो बाद में पता चलेगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं शास्त्री नगर। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं सारे इकट्ठे मिलेंगे, फिर हम जाएंगे जहां हमारी डेस्टिनेशन है। मेरा एक टीम मेंबर मेरे साथ है, दीक्षा दीदी, और तीन टीम मेंबर्स जो है वो सामने खड़े हैं। 3 टीम मेंबर्स ये रहे और ये चौथा। तो अब हम जा रहे हैं सारे इकट्ठे रिक्शे में। भीड़ बहुत ज़्यादा ही लंबी लाइन है जो हमें ब्रिज क्रॉस करके जानी है। तो देखो भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा और हम गलत लाइन पे लग के हमने 5 मिनट तो अपने वेस्ट कर ही लिए हैं। अब हम लग चुके लाइन में फाइनली, क्योंकि पहले हम गलत लाइन में लग चुके थे जो VIP वाली थी, जो QR के लिए जो भी प्रोसेस है यहाँ पे, वहाँ पे हम गलत लाइन में लग गए थे। हम फाइनली प्रताप बिहार वापस पहुँच गए। प्रताप नगर गाइस, ये थोड़ा प्रताप नगर हो रही है। हाँ, प्रताप नगर पहुँचे, लाइन लग रहा है, झंडे वाले लगा रहे हैं। और गाइस ये चाय पी के जाएंगे माता रानी के दर्शन करने। भूखे लोग, दर्शन का सबक नहीं है, पहली चाय। ये सब नाश्ता करके आए। मैंने पानी तक नहीं पिया। मैं चाय पी के आई। नहीं, मैंने पानी तक नहीं पिया। चाय और ब्रेड। अंकिता दीदी आप कहाँ गए? कुछ खा पी के आए हो? देखा, मैंने भी पानी नहीं पिया। मैं चाय पीने जा रही हूँ। तो आपने कुछ खाया नहीं? अब यहाँ आके अब तो दर्शन करके बहुत लंबी लाइन है, हमें 2 घंटे लग जाएंगे। मैं बचपन में आई थी नवरात्र में, अब बुजुर्ग हो गए तब आए। 20 साल की बच्ची है हमारी, खुद को बुजुर्ग बता रही है। मैंने नहीं, बहुत बुजुर्ग लोग पता नहीं खुद को क्या ही बोलेंगे, एक्स्ट्रा बुजुर्ग, अल्ट्रा बुजुर्ग। तो हम बहुत लेट तो हो गए हैं, खैर अपने टाइम से जो हमने कमिट करा था। कैमरा कैसे बदल दी? ऐसे ओह शिट, इतना कुछ कैप्चर नहीं हुआ। ऑन था। ये हमारी है झंडे वालन की माता की चाय। प्रसाद। इसको देख रही है वो चाय। दर्शन करने से पहले प्रसाद। ये हमारी फुगू फिश, जो फुगू फिश है उसका जवाब दे। और मैं कोशिश कर रही हूँ QR कोड से जल्दी लाइन हो जाएगी शायद, कंफर्म नहीं है। ये लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? अभी तक हम नहीं लगे थे तो इतनी स्पीड में आगे चल रही थी, हमारे लगते ही रुक गई। हमने वो निकाला तो है, कैसे ना कैसे करके हमने QR निकाला ताकि शॉर्टकट करके माता रानी के पास पहुँच जाए। अब देखो माता रानी हमें कितना टाइम लगवाती है। जय माता दी। QR वाली और विदाउट QR वाली दोनों ही लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। और यहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन QR कोड लेके फिर आप दर्शन करने जा सकते हो, दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए अभी हमने QR ले लिया है और अब हम जा रहे हैं लाइन लगाने। और हमारे बैकअप के लिए हमारे 2 लोग नॉर्मल वाली लाइन में भी हैं कि अगर बाय चांस हमें QR वाली लाइन से दर्शन नहीं हुए तो हम उस वाली लाइन में घुस कर दर्शन कर सकते हैं। अब हम वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से शुरू किया था। सही QR कोड जनरेट कर ही दिया। QR के थ्रू अब हम छोटी लाइन में लगे हैं ना, तो उसमें तो शाम तक फ्री होते हैं। बट मुझे नहीं लग रहा कोई ये हमारा QR है। अगर आप झंडे वाला लाना चाहते हैं तो पे QR डाउनलोड करके ले आए। आपको बहुत टाइम बचेगा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत टाइम बचेगा। 2 से 3 सेकंड बस, इतना ही टाइम बचने वाला है। 2 से 3 सेकंड। इसको उस लाइन में भेजो। चलो प्रिया में लगेगा। प्रिया जाओ, लाइन में जाओ। प्रिया तो वही लाइन डिजर्व करती है। ये हमारी टीम मेंबर नहीं है, सॉरी। मैं भीड़ दिखाती हूँ, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, भयानक भीड़ हो रही है, भयानक। ये हम एक साइड की दिखा पा रहे हैं और तो दूसरी दिखाई नहीं जो पीछे से शुरू हो रही है। बहुत सारी लाइनें हैं यहाँ पे अलग अलग। हाँ, और तो दूसरी साइड से भी चल रही होगी। क्या हो गया? वैष्णो देवी की क्या हो गया?
वेट कर रही हूँ। तो अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास, मंदिर के अंदर हम एंटर। हाँ, क्योंकि हमारे जो QR कोड है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इशू हो गया था, बट वो सॉल्व हो गया, हमने एंट्री कर ली है और हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अभी भी टाइम लगेगा। हाँ, बट नॉर्मल जो हमारे 4 घंटे लगते हैं ना, उससे 2 घंटे बच गए हमारे। 3-4 सेकंड नहीं बचे प्रिया। 2 घंटे बचे हैं। तो बोलो जय माता दी। जय माता दी। हम लोग मेन गेट से एंट्री करते थे। लीना, ऐश्वर्या, प्रिया का है, प्रिया। हम प्रवेश द्वार में पहुंच चुके हैं, एक ये रहा और एक जिसमें हम एंटर कर रहे हैं। अभी बदल चुका सेवादार परिवार है, हम सेवादार वाले हैं। बट हम गेट नंबर 2 पे, तो मेन सीधे बिल्कुल माता रानी सामने से, यहाँ से साइड में से। तो अब भोग दे के पैर छुके अब अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, अब बोलो दीदी। जय माता दी। 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 जा रहे हैं एंट्री बिल्कुल मेन गेट पे। दरबार की जय। हो रही है हमारी माता रानी, हो रही हमारी माता रानी। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। चलो चलो चलते हैं। चलिए चलिए चलिए। तब हमारे दर्शन हो गए बहुत ज़्यादा अच्छे, और हम माता रानी का प्रसाद तो अभी हमें पता नहीं मिलेगा ही नहीं मिलेगा, पर दर्शन बड़े मस्त है। और यहाँ पे फ्री मेहंदी सेवा है, बट अब हम जाएंगे मेहंदी लगवाने माता रानी की फ्री मेहंदी सेवा। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये कि जो QR से जो दर्शन हो रहे हैं, आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता उसके बारे में, और उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 2-2 घंटे लाइन में लग के दर्शन करने को मिले। अब हम प्रसाद ले लेते हैं, फिर बताऊँगी बाद में। अब प्रसाद मिल चुका है, और हाँ, QR कोड के बारे में मैं बता रही हूँ। तो QR कोड आपको झंडे वाले मंदिर का जो ऐप है उससे मिलेगा। उससे एक फ़ोन से, एक नंबर से आपको 4 पासेस मिलते हैं, जिससे आपका टाइम बहुत बच सकता है। हमें मोस्टली 2 घंटे के अंदर दर्शन हो गए थे, तो इसलिए आप QR कोड से ही दर्शन करो, क्योंकि नॉर्मल भीड़ में तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये फीचर यहाँ के जो सेवा करे ना उन्हें भी नहीं पता, हमने ही बताया था। तो ये लोग जा रहे हैं मेहंदी लगवाने, जो फ्री मेहंदी सेवा है वहाँ पर। अब मुझे ये नहीं पता, पहले यहाँ पर नवरात्रों में क्या होता था, जो व्रत वाले लोग होते थे उनका अलग प्रसाद होता था, और जो जिनका व्रत नहीं होता था, नॉन व्रती लोगों का, पता नहीं वर्ड होता है नहीं होता, पर जिनका तो अब जा रहे हैं हम फ्री सेवा के लिए, जो मेहंदी की है वहाँ के लिए। पर प्रसाद का कुछ नहीं पता, पहले तो होता था। नहीं, भोग का अलग होता था, व्रत वालों का वो वाला बंद हो गया शायद, ये इतनी जल्दी मिलता नहीं है। हाँ, शाम को आना पड़ेगा उसके लिए, तो हम आ नहीं सकते। और शिट, ये फ्री मेहंदी करवाने आए थे और यहाँ पे कोई है ही नहीं। तू भी लगाएगी इसमें?
हाँ लगाऊंगी, बट कोई आए तो लगाने वाले। ये एक्साइटेड लोग जो मेहंदी लगाने के लिए थे। खा पी लेते हैं। क्या बात है। हमारे और ब्लॉग में। हाँ। अंकल ने नमस्ते करो फोन देख के। तो कुछ खाते हैं। मेहंदी का क्या हुआ? 9:30 बजे तक तो कुछ खाते हैं। काम करो ना, 600 रुपये जमा करा दो, टोकन हो जाएगा। इक्कीस ये ठीक रहेगा ना। अंकल रिश्वत की बात करते हैं। फ्री की सेवा, 200 रुपये का टोकन। चलो हम जब तक कुछ देख लेते हैं। बट हाँ, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए माता रानी के, और बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी, फूल बंगले लग रखे थे। और क्या फोर्थ डे है जो हम आए दर्शन के लिए, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी और संडे भी था शायद, इसलिए नॉर्मल डे का पता नहीं हमें। बट हमें तो इतने प्यारे दर्शन हुए, मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा सही। और मैं पहले सही में सही मैं से फर्स्ट टाइम आई हूँ झंडे वाले। हाँ, और फर्स्ट टाइम आके बहुत ही प्यारा दर्शन हुआ। माता रानी का मुँह से मैम ही निकलता है। बहुत दूर है हम लोग। ठाकुर जी ने हमें और ठाकुर जी ने और माता रानी ने ब्लेस करा है कि हम लोगों को मंदिर ला सकते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो आज तक झंडा वाला आए ही नहीं थे। तो माता रानी ने जरिया बनाया। हाँ, दूसरी लेना तू है? नहीं, मैं तो आती रहती। नहीं, बहुत बारी। तो बहुत मतलब कृपा की वजह से माता रानी ने हर किसी को एक दूसरे का जरिया बनाते हैं कि एक दूसरे के जरिए सब दर्शन कर पाए। तो दर्शन तो मैंने कर दिए और करवा भी दिए माता रानी ने हम सबको। क्या कुछ पिएगी? ठंडा नहीं, कुछ भी। तो अब हम कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि जो मेहंदी की सेवा है वो 9:30 बजे खुलेगी। तो हमने दर्शन कर लिया, हम बहुत जल्दी आ गए थे, जिसकी वजह से आधी सेवा तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। जैसे कि अभी भजन बजने शुरू हुए थे और हम पहले ही आ गए थे। जब हम दर्शन करने जाते तब भजन भी नहीं बज रहे थे। तो अब प्रसाद मिल चुका है। इस बार तो ऐसे मिला, पहले तो अलग तरीके से प्रसाद मिलता था। और प्रसाद कुछ भी नहीं चढ़ता लॉकडाउन के बाद से, क्योंकि भीड़ इतनी है कि टाइम ही नहीं है वहाँ पर प्रसाद चढ़ाने का। इसलिए आप प्रसाद वाले तो कुछ लाना ही मत। तो जो आपको चढ़ाना होता है वो आप पैसों के थ्रू चढ़ा सकते हो, दान पेटी। और लाइनें बहुत बड़ी हैं। QR कोड वाला मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो शायद अभी इसी साल से स्टार्ट हुआ है, पता नहीं। बट हाँ, ये चीज़ अच्छी हुई है कि जिनको QR वगैरह की नॉलेज है, QR से अपने स्कैनर लेके स्कैन करके दिखा सकते हैं। ये लोग स्कैन करते हैं, फिर आप कंट्री दे देते हैं, जिससे आपके 2 घंटे बच सकते हैं लाइन में लगने के। तो इसलिए QR कोड से दर्शन करना हमें भी नहीं पता था। मेन पर्पस है हाँ। QR कोड। माता रानी ने ये स्पेशली हमें बताया QR कोड। कैरेक्टर नंबर 1। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। फर्स्ट बारी के 2 जनों ने दर्शन करे हैं, कैसे एक्सपीरियंस? शब्द नहीं है, मुंह से आवाज नहीं आ रही। बहुत पहले भी आ चुके हैं। मैं बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ। देवी भैया मुझे बहुत अच्छे दर्शन देती है। सही। एक बार बहुत अच्छे से दर्शन देती है। इस बार पता नहीं उन्हें क्या हो गया, उन्होंने मैं बहुत घुमाया, फिर QR कोड जनरेट करवाया, फिर हम उसके थ्रू धक्का मार के सैंडविच बन के अंदर आए हैं। फिर हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। पर भीड़ में कम लगने दिया माता रानी। भीड़ में कम लगती है। आज की बात है उनका कि हमें 1 घंटा लगा, 1 घंटे में हमने दर्शन कर लिए। और एक दूसरे को जरिया बनाया कि हम माता रानी के दर्शन कर पाए। यस, थैंक यू देवी। दर्शन वगैरह कर आके अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। मैंने तो सुबह से पानी नहीं पिया, पानी इसलिए मैं तो याद नहीं रहा था। फिर माता रानी के दर्शन करके ही अब हम कुछ खाए पिएंगे। भाई दर्शन करके ऐसे सुकून मिल रहा है। वैसे 9 दिन तो चल ही रहा है, माता रानी की पूजा करके तो सुकून और आनंद मिल ही रहा है, पर दर्शन करके एक अलग ही एनर्जी सी आ जाती है अपने अंदर। तो चलिए अब थोड़ा मैं दिखा देती हूँ कि मंदिर के क्या हाल है साइड से। ठीक है, तो लाइन दिख रही होगी आपको। चलो लाइन लगा। और मंदिर का एंट्री। तो जब तक ये सब कुछ ना कुछ ले रहे हैं इधर, सारे अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, तो अब
तो तब हम ब्लॉग करें। काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि वृंदावन से आने के बाद मैं अभी तक कहीं गई ही नहीं हूँ दर्शन के लिए, और बाहर जाना हुई नहीं क्यों बहुत सारे काम हैं जिसमें मैं फंसी हुई थी, और बहुत कुछ आने वाला है। क्या बार्गेनिंग हो रही है वो भी दिखा दे। हाँ वही दिखा रही थी, खरीद रहे अब तो बहुत ये रीजन दो दुकानों को रिजेक्ट करके तीसरी दुकान पे इन्होंने हमला बोला। ठीक है, हमारे जान निकले जा रही है। अच्छा है ना, मैं लूँ एक गिट्टी वाला पाउच, छोटा बच्चे। हाँ, इसलिए कुछ मत लो, घर चलो। बचपन से कुछ नहीं दिलाया, बचपन से दर्शन करने आ रहे, कुछ नहीं दिलाते घर। मतलब सब वैसे सबको दिलाते, पर ये सब नहीं खाते। ये अच्छा है। ये इन्होंने लिया है हेलो किटी, ये हेलो किटी लिए बस हुए भाग गई। अरे अच्छा, आलू चाट का ऑर्डर नहीं दिया उस वाली शॉप से, अब आगे जाएंगे हम। वो खड़े भूखा प्राणी सबसे ज्यादा भूखा प्राणी। तो हम आगे जाके कुछ खा पी के फिर मेहंदी लगवा के फिर हम वापस जाएंगे घर। यस, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। हाँ पानी, आप कुछ खाओगे? नहीं, मैं पानी सिर्फ दीदी घर जाके पूजा करके तभी खाएंगे। हम पानी पी लेते हैं। आलू चाटी हाँ बड़े अच्छी मिलती है, अब शॉप नहीं पता मुझे कि आलू चाट किसी भी खा लेते। हमारी कचौड़ी। हाँ अब आप भी खा रहे हो ना? अब अंकिता दीदी भी खा रही है। हाँ मेरे घर पे भी हो गई। ठाकुर जी को तो अंकिता दीदी भी खाई रही है। हमने ठाकुर जी की तो अपन खा कर उन्हें प्यार कर आ गए थे। अब हम यहाँ पे कचौड़ी खाई जा रही है। ये देखो, हम भी कचौड़ी खा लेते हैं। कचौड़ी में पता है कब, जब हम वहाँ गए थे ना चांदनी चौक, तब खाई थी। और आज हम संडे को चांदनी चौक तो मार्केटिंग बोलते हैं। हाँ संडे को ऑफ रहता है, संडे बंद होती है। अब आपको मिलता है खा पी कर। मेरे अंकल ने हमें डांट दिया क्योंकि मैंने उनकी डांट को मजाक में लिया। हाँ क्योंकि हम बाहर जाकर खा पी कर फिर अंदर आ रहे थे। बाहर क्यों जाते हो? दीदी कह रही जय माता दी। और हमने बोला हम कुछ खा नहीं गए थे। अंकल ने तुम्हें खाना भी चाहिए, दर्शन भी चाहिए और तुम्हें सब कुछ चाहिए तुम्हारी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, और तुम बाहर क्यों आते हो? अंकल ने डांट के फिर हमें एंट्री दे दी। तो अब हम आए हैं मेहंदी लगवाने। और देखो यहाँ पे भीड़ हो गई, ये देखो भाई लाइन से सारे बैठे हैं मेहंदी लगवाने के लिए। ओहो ये रहे मेहंदी वाले लोग जो मेरे साथ नहीं ना। अरे एक इधर टीम मेंबर की मेहंदी लग रही है। अब और दिखाती साथ सेकंड मेंबर की मेहंदी। अच्छा थर्ड एंड फोर्थ मैं भी लगवा रही हूँ। लगा रही है? हाँ अंकिता दी की बारी बैठी, मैं भी थोड़ी सी लगाऊंगी। हाँ मैं तो बस यही दीदी ने छोटा ही बोला है। ठीक है तो मैं भी मेहंदी लगवा रही हूँ। पहले मैंने मना कर दिया तो इसलिए मेहंदी सही आ रही है। तो हमारे पूरे 5 टीम मेंबर्स हैं, हम पाँचों के पाँचों मेहंदी लगा रहे हैं। चारों की दिखाती है, अब मेरी देखना ठीक है। और इनको चाहिए लंच क्लिप में भी है, ये ब्लॉग में डलेगा वो रील में। ये मेरे मेहंदी लग रही है। आपका नाम क्या है? निशा। निशा। यहाँ पर अंकिता दीदी हो गई है फ्री मेहंदी लगवा के, फिर दीदी की जगह पे मैं बैठ गई। ऐश्वर्या दीदी भी फ्री हो गई। प्रिया तो हो गई भाई फ्री। भाई ये तो कुछ तगड़ा से लगवा रही है। मेहंदी लग चुकी है। निशा ने हमारी बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, वो 19 साल की है। उसकी 9 दिन की यहाँ पर सेवा है, 9 दिन की सुबह की शिफ्ट की। तो 5 बजे उसकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ पे ड्यूटीज चेंज हो जाती हैं। बट अच्छी सेवा है ना। अब भीड़ ज़्यादा हो गई है, मैं दिखाती हूँ। जो वो वाली ऊपर वाली लाइन है वो QR कोड्स वालों की, और ये नॉर्मल वालों की। तो वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ हो चुकी है। अब लोगों ने शुरू कर दिया क्योंकि संडे है इसलिए, और संडे की वजह से भी भीड़ है, और फिर नवरात्रे इसलिए भी भीड़ है। पर निशा बोल रही थी कि अभी तक इतनी भीड़ नहीं थी, बट संडे है इसलिए और ज़्यादा भीड़ है। बट अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, जितनी भी लड़कियाँ मेहंदी लगा रही सारी छोटी छोटी हैं।
है ना अंकिता दी? सारे छोटे छोटे बच्चे मेहंदी लगा रहे हैं, सारे छोटे हैं यहाँ पे। ये देखो प्रिया, इसकी तो ऐसी मेहंदी लग रही है, मेरे को तो शादी की मेहंदी लग रही है। परेशानी है आपको? यस, टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं अच्छी लग रही है, सुंदर। तो मेरी हरकत देखो, लगा के तुरंत खराब भी कर दी। एक पर्सन आगे बैठा है, चाय पी चल रही है दोनों की। एक जन मैंने अंकिता दीदी पीछे अपनी मेहंदी में कुछ करते हुए, सेवादार से 5-6 बार लड़ने के बाद चाय मिली। हाँ पूरे वैसे उसमें लड़ाई नहीं हुई, चाय के ऊपर लड़ाई हुई। जिसने लड़ाई की उसके चाय मैंने ली। देखिए आप लोग क्या कर रहे हो, देखो उसने कहा कि आप लोग मंदिर में भी ऐसे करते हो। मैं वो सोचा, मैंने कहा मैंने तो कुछ ना गाली दी ना गलत बोला। मैं समझ रही थी अच्छा। तभी मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपका सिस्टम खराब है ना, तो आप पहले उसको देखो ना। फिर कहते ईगो में जा रही, ईगो में जा रही। जाने दे, जाने नहीं बोला, तुम्हें खुद को नहीं पता तुम्हारा सिस्टम कैसा है। मैंने कहा अंकल उन्होंने कोई बात नहीं, आपने तो सुबह भी चाय पी ली। हम बीच में घुस गए। हाँ वही। तो लाइन से आए हैं। हाँ और वही बोला उन्हें कि हम तो लाइन से आए। मुझे लगा, मैंने बस ये बोला था, मेरे को वो चाय खत्म हो गई, दूसरा ला रहे डब्बा। मुझे लगा उस बात में बुरा लग गया। मैंने को शीट यार इतनी बातों में भी बुरा लग रहा था, और मुझे लग रहा पता नहीं किस बात पे ही। मैंने कहा भाई प्रिया ने गाली थी, किसने गाली थी? जो अंकल नाराज हो गए। और मुझे लग रहा था कपड़े साइड कर रहे थे, कौन कौन पिएगा इस पे। हाँ मुझे भी यही लगा, मैं फिर शायद मैंने सारी पॉसिबिलिटी सोच ली थी। एग्जिट वाले। हाँ तुम्हें सब चाहिए अपने हिसाब से। मेहंदी वाली भी थी, वैसे लड़ रहे थे मेहंदी वाले। वो वाला बच्चा नहीं लड़ नहीं रहते। लड़ नहीं रहते। क्या कहना है? वो कह रहे थे फिर तू आएगी, फिर तू जाएगी। 200 रुपए का टोकन, 200 रुपए का टोकन। एडमिट वाले कहते छाप दे टैंक में छाप दे। ये हमारी बेइज्जती है। और अभी ब्रेड पकौड़ा आ रहा है। चलो शुरू करते हैं हम। भैया ब्रेड पकौड़ा भी है। हमने छोड़ दिया। अब हम खाना पीना खाते हुए और मैं कुल्फी खाते हुए। हाँ भाई मेरा पेट भर चुका है। मैं तो पिघल रही है। वो दो दीक्षा दीदी की नहीं है, एक अंकिता दीदी की भी है। कोई सोचे दीक्षा दीदी खट्टी दो खा रही है। भाई मैं नहीं खा रही कुल्फी, क्योंकि मेरा पेट ऊपर तक यहाँ तक भर चुका है। मैं तो भरा हुआ, मैं फिर भी कुल्फी खाऊंगी। ऐसे नाक तक भरा रहेगा फिर भी खाऊं कुल्फी की चेली। भाई हमारे अंदर गुदा नहीं है, क्योंकि हम तो नहीं खा रहे। और ठंडी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, क्योंकि मौसम यहाँ का बहुत चेंज हो रहा है बार। कभी एकदम से बारिश हो जाती है, कभी अब इतनी गर्मी है, जैसे अभी कुछ दिनों से चल रही है। देखो 1 चौथा प्राणी कहाँ गया? चौथा नहीं खा रहा। चौथे का पेट यहाँ तक भर गया। हम दोनों का यहाँ तक भर चुका है, ऊपर तले तक। हम लोग लंबे तुम लोग छोटे। बाय चलो बाय। बाय। एक मेंबर गया, 2 मेंबर पहले रिक्शे में चले गए, और दीक्षा दीदी ब्लॉग बना रही है। तो अब हम जा रहे हैं घर पे, तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और हैप्पी नवरात्रि सभी को। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।